हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन। आज की क्लास में मैं सभी स्टूडेंट जो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के हैं उनको मैं डिटेल में बताऊंगी आईडीडी फर्स्ट ईयर सिलेबस के बारे में। दिस इज़ मोस्ट डिमांडिंग क्लास। आज की क्लास के लिए मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है स्टूडेंट्स की कि मैम आप डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या फिर जो भी हमारे अदर कोर्सेज हैं बीएड एमएड लेवल के, उन सब पर आप वीडियो बनाइए सो दैट हमें पता चले कि हमें अपने सिलेबस में क्या क्या कंटेंट को पढ़ना है, कौन कौन से पेपर्स हैं और कौन कौन से प्रैक्टिकल फाइल्स हैं जो बनानी रहेगी। एंड इसी के साथ ही साथ स्टूडेंट्स की डिमांड है कि मैम हमें पता ही नहीं है कि हमें कितने मार्क्स थ्योरी में लाने ज़रूरी रहेंगे पास होने के लिए। तो उन सब बच्चों की डिमांड को पूरा करने के लिए या उन सब के क्वेश्चंस जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके सवाल देने के लिए मैं आज की वीडियो लेकर के आ रही हूँ सो दैट कि आप बच्चों की जितनी भी क्वेरीज हैं वो आप सब लोगों की दूर हैं और आप लोगों को क्लियर हो कि आपको कौन कौन से पेपर को पढ़ना है और किन किन प्रैक्टिकल फाइल्स को आपको बनाना रहेगा। सो आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों को जो भी आपकी क्वेरीज है उनको आपके मैं पूरे कर सकूं, उनके सवालों के जवाब अच्छे से दे पाऊं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि डिप्लोमा डीएड एससी आईडीडी। आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को आईडीडी का फुल फॉर्म क्या है ये तक पता नहीं होता। तो सबसे पहले डीएड एससी की बात करते हैं तो डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, एससी मतलब स्पेशल एजुकेशन, आईडीडी मतलब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। स्टूडेंट्स को यहाँ तक कन्फ्यूजन है कि मैम ये आईडीडी क्या होता है, जबकि वो एनरोल्ड हो गए हैं डिप्लोमा आईडीडी जो इनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी में वो कोर्स कर रहे हैं, तो इसीलिए इसकी फुल फॉर्म भी लिखी है एंड फर्स्ट ईयर का सिलेबस है ये, है ना। अब हम लोग डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन फर्स्ट ईयर के सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें आपके टोटल अगर थ्योरी पेपर है वो 6 रहेंगे एंड प्रैक्टिकल जो फाइल्स रहेगी वो भी हमारी 6 रहेंगी। यानी कि आपको जो थ्योरी पेपर आपके रहेंगे, आपको ये एनुअल सिस्टम है, पहले सेमेस्टर होता था लेकिन अब आपके एनुअल सिस्टम रहता है। तो आपके जब भी आपके साल पूरा होगा तो आपके निपमेड के थ्रू आपके एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराया जाता है और आपको 6 पेपर्स को आपको देना रहेगा और जो आपके थ्योरी पेपर हैं और सेम लाइक दैट आपके प्रैक्टिकल फाइल्स जो हैं वो भी 6 बनेंगे क्योंकि आपके प्रैक्टिकल्स भी 6 रहेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट आपके जो थ्योरी पेपर्स हैं वो कौन कौन से हैं। थ्योरी पेपर्स में फर्स्ट वन हमारा कौन सा आता है, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। बहुत सारे स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हैं तो सिलेबस में जो उनका पेपर का नेम भी दिया होता है समटाइम उनको वो क्लियर नहीं होता है कि मैम इसमें क्या आता है क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी। इंट्रोडक्शन हम किसको बोलते हैं, परिचय को। डिसेबिलिटी हम लोग बोलते हैं दिव्यांगता ना। अब परिचय हम लोग क्या बोलते हैं कि जो भी दिव्यांगता का 21 टाइप्स के डिसेबिलिटी है, सबसे पहले डिसेबिलिटी क्या होती है, कहीं आपको विकलांगता भी लिखा हुआ मिलेगा लेकिन अभी हम लोग विकलांग बच्चे के नाम से नहीं कह सकते हैं, हम लोग दिव्यांग के नाम से जानते हैं। इसीलिए दिव्यांगता का परिचय पेपर का नाम हमारा क्या है, फर्स्ट वाले का दिव्यांगता का परिचय। दिव्यांगता का परिचय ये जो पेपर है आपका, दिस इज योर कॉमन पेपर, कॉमन पेपर है। अब कॉमन पेपर का क्या मतलब है कि ये आपके एचआई जो डिप्लोमा एचआई कर रहे हैं, हेयरिंग इम्पेयरमेंट में या फिर विजुअल इम्पेयरमेंट में कर रहे हैं या फिर आईडीडी में कर रहे हैं,
IDD इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, जिस पेपर के सिलेबस के बारे में हम लोग जान रहे हैं, यानी जिस कोर्स के बारे में हम जान रहे हैं, तो इनमें ये तीनों में ही ये सेम सिलेबस मिलेगा। तो इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि मैम आपने जो हमें नोट्स डाले हैं वो तो HI का इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी पेपर है, लेकिन हम तो IDD के स्टूडेंट्स हैं। तो कॉमन पेपर का मतलब यही है कि वेदर वो IDD के बच्चों के लिए नोट्स दिए गए हैं वही सेम यूज़ होंगे HI और VI के स्टूडेंट्स के लिए भी। अब इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में हम लोग कह सकते हैं कि सबसे पहले डिसेबिलिटी, विकलांगता क्या है, इम्पेयरमेंट, या फिर हम लोग बोलते हैं कि डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप में क्या डिफरेंस है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या क्या हैं इसके, कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ों को आप लोग इस पेपर में पढ़ेंगे। अब मैंने जैसे कि बोला दिस इज़ द फर्स्ट पेपर, ये पहला पेपर है आपका। अब मैं एक चीज़ और कर दूं कि जो थ्योरी पेपर्स हैं आपके, ये 6 के 6 पेपर आपके, जो आपका 45 मार्क्स का हम लोग एक्सटर्नल पेपर की, जो आपका मैंने बोला निपट के थ्रू आपका कंडक्ट कराया जाता है, तो ये आपके एक्सटर्नल आपका कितना रहेगा, एक्सटर्नल पेपर ये आपका 45 का है, प्लस आपका 30 का इंटरनल रहेगा। अभी जब आपके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम जैसे होते हैं, तो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में जो आपके इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं वो आपके 30 मार्क्स के रहते हैं, एक्सटर्नल जो फाइनल एग्ज़ाम रहते हैं वो 45 के रहते हैं। अब स्टूडेंट्स की मुझे आज भी कॉल आ रही थी कि मैम हमारे अभी एग्ज़ाम मई जून में RCI ने कंडक्ट कराने की बात की है, तो हमें एटलीस्ट मार्क्स कितने लाने रहेंगे पास होने के लिए। तो उनको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर आप एक्सटर्नल पेपर की बात करते हैं जो आपके निपमेट के थ्रू आपके कंडक्ट होंगे, आपको एग्ज़ाम आपके जो आपके कॉलेज है वहाँ नहीं होंगे आपके, तो अब इनमें आपको 18 मार्क्स मिनिमम थ्योरी में लाने रहेंगे। 45 में से 18 मार्क्स आप लाओगे तभी आप पास होंगे। और हम लोग इंटरनल की बात करते हैं तो 12 मार्क्स आपके लाने मस्ट रहते हैं आपको। तो इस तरह से 18 + 12 आपके, ये आपके एक्सटर्नल रहेंगे और ये आपके इंटरनल रहेंगे जो आपको एट मिनिमम लाने ज़रूरी है। अगर आपके 18 से कम आते हैं इट मीन्स कि आप फेल हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि आप 18 एटलीस्ट लेकर के आएँ। अब ये तो हमने एक पेपर के बारे में पढ़ा कि जो कॉमन पेपर था। इसी तरह से जो हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल की बात करें, हर पेपर आपके जितने भी 6 पेपर हैं, ये हर पेपर आपका 45 मार्क्स करेगा और हर पेपर में आपको 18 मार्क्स जो आपके एक्सटर्नल पेपर हैं उसमें लाने ज़रूरी रहेंगे और हर पेपर में ही आपके जो रहेगा 30 मार्क्स से रहेगा। टोटल अगर हम लोग बात करते हैं 45 + 30 की, तो ये आपका 75 मार्क्स का एक पेपर आपका रहेगा इंटरनल और एक्सटर्नल को मिला करके। तो इस तरह से 6 पेपर हैं, तो 6 के 6 ही हमारे क्या रहेंगे, इसके सेम हमारा मार्किंग क्राइटेरिया का रहेगा। अब हम बात करते हैं सेकंड पेपर की कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन with developmental disability. दिस इज़ योर सेकेंड पेपर, जो आपको दूसरा पेपर आपका रहेगा पढ़ने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स हम बोलते हैं विशेषताओं को, विशेषताएं, चिल्ड्रंस बच्चे, एंड डेवलपमेंटल हम बोलते हैं विकासात्मक, दिव्यांगता। अब हम लोग इस पेपर का नाम कैसे लिखेंगे कि विकासात्मक दिव्यांगता वाले बच्चों की विशेषताएं। बच्चों की विशेषताएं। इस
पेपर के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम लोग बात करते हैं विकासात्मक दिव्यांगता की, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने सिलेबस को जब डिटेल में देखेंगे सेकेंड पेपर में, तो मेनली जो हमारे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी आती है, ये डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी में हमारी कौन कौन सी आती है, IDD, जो कि मैंने ऑलरेडी लिखा भी हुआ था, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। इसके बाद में हमारा आता है SLD, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एंड ऑटिज्म, है ना। तो इसमें हम लोग डिसेबिलिटी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जो भी हमारी डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या रोकथाम रहती है, इस तरह से हम लोग पूरा इसके बारे में पेपर में आपके बहुत सारे टॉपिक्स रहेंगे तो जिनको आप लोग पढ़ेंगे। और ये भी मैंने जैसे बोला कि इस पेपर में भी आपका 45 मार्क्स के आपका एक्सटर्नल पेपर रहेगा और 30 मार्क्स का ही आपका इंटरनल पेपर रहेगा। अब ये तो 2 पेपर के बारे में हमने पढ़ा। अब थर्ड में यदि हम लोग बात करते हैं असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विथ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। असेसमेंट को हम हिंदी में बोलते हैं आंकलन। चिल्ड्रंस, एज वी ऑल नो वेरी वेल कि चिल्ड्रंस को बच्चे बोलते हैं। डेवलपमेंटल हम बोलते हैं विकासात्मक, अगेन दिव्यांगता। अब इस पेपर में क्या बोला गया है कि आपको क्या करना है, आंकलन करना है जो भी विकासात्मक दिव्यांगता वाले बच्चे हैं, विकासात्मक दिव्यांगता वाले बच्चों का आंकलन। ये अगेन आई रिपीट कि 45 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल एंड 30 मार्क्स का इंटरनल पेपर रहेगा, जिसमें आपको 45 में से 18 मार्क्स लेकर के आने हैं थ्योरी में पास होने के लिए। 30 में से आपको 12 मार्क्स जो आपके कॉलेज लेवल में एग्ज़ाम लिए जाएंगे फाइनल पेपर से पहले, उसमें 12 नंबर आपको एटलीस्ट लेके आने हैं पास होने के लिए। अब इस पेपर में नाम से ही हमारा क्लियर हो रहा है कि असेसमेंट करेंगे हम लोग। बच्चे को प्रशिक्षण देने से पहले उनका जानेंगे कि क्या उनके प्री रिक्विजिट्स यानी कि पूर्व उनको जानकारी क्या क्या है, क्या उनका वर्तमान स्तर है, या हम लोग बच्चे से संबंधित जो भी आंकड़े हैं उनको लेने के लिए केस स्टडी करेंगे। एंड फिर बच्चे के लिए किस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि बच्चे का आंकलन करेंगे, कौन कौन से टूल्स को यूज़ में लाएंगे। क्योंकि हम लोग विकासात्मक दिव्यांगता की बात करें, विकासात्मक अक्षमता, विकासात्मक दिव्यांगता की बात करते हैं, इसमें अगेन आई रिपीट कि 3 डिसेबिलिटीज़ के बारे में हम जानते हैं, जिसमें IDD है। तो IDD के लिए कौन कौन से असेसमेंट टूल्स है, MDPS है, बेसिक MR है, FACP है, उपनयन है, RM है। इस तरह से हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, DTLD टूल है, या फिर हम लोग बात करते हैं DTRD टूल है। तो बहुत सारे टूल्स हमारे रहेंगे, तो उनका यूज़ हम लोग करते हैं। उन टूल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से टूल्स हैं, कैसे उनको इम्प्लीमेंट करना, जो आपके इस पेपर के हम लोग कहेंगे कि आपके सिलेबस में है। अब हम लोग 4th पेपर की बात करते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर तो ये सारे ही इम्पॉर्टेंट है, बट ये पेपर ऐसा है जो 4th वाला है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग। चाइल्ड को हम क्या बोलते हैं, बाल विकास और अधिगम। जब भी हम लोग रीट की प्रिपरेशन करते हैं या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी करते हैं, तो इस पेपर में से मैक्सिमम क्वेश्चंस को पूछा जाता है। ये तो कंपटीशन की है, थ्योरी में तो नो डाउट कि हमें पढ़ना ही है, लेकिन ये पेपर ऐसा है जो आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आप कंपटीशन के लिए भी प्रिपेयर होते हैं। एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉमन पेपर। ये क्या है, हमारा कॉमन पेपर है।
ये हमारा फोर्थ पेपर है जो कॉमन है। ये हमारा जो HI में डिप्लोमा कर रहे हैं, VI में कर रहे हैं, ये IDD के, इन सब के सिलेबस में ये क्या रहेगा, सेम पेपर है, सेम ही पेपर रहेगा। ये अगेन 45 मार्क्स का रहेगा एक्सटर्नल, 30 मार्क्स का इंटरनल रहेगा। अब इस पेपर में नाम से हमारा क्या क्लियर हो रहा है कि चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, विकास क्या है, ग्रोथ क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है, कौन कौन से स्टेजेस है। यानी कि जब कोई ह्यूमन बीइंग, हम लोग कहते हैं ना कि डेवलपमेंट होती है तो कौन कौन से उसकी स्टेजेस रहती है, चरण कौन कौन से हैं, किस प्रकार से विकास होता है, वो सब आप डिटेल में पढ़ोगे, है ना। तो ये हमारा फोर्थ पेपर रहेगा। अब थ्योरी पेपर में ही हम बात करते हैं फिफ्थ हमारा जो करिकुलम डेवलपमेंट रहता है। हमने असेसमेंट कर लिया, हम पेपर में बहुत डिटेल में आप लोगों को दिया है कि बेसिक से सबसे पहले हमने बोला कि इंट्रोडक्शन, कि हम डिसेबिलिटी का इंट्रोडक्शन जानेंगे, देन हम कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे, जो भी विकासात्मक हम लोग कहते हैं दिव्यांगता है, देन असेसमेंट किस प्रकार कर सकते हैं, किस प्रकार हम बच्चे के लेवल को जान सकते हैं, कौन कौन से टूल्स रहेंगे। उसके बाद में हमने चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस भी जानेंगे। और इसके बाद में जो फिफ्थ है हमारा कि करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट हम बोलते हैं पाठ्यक्रम विकास। इसमें हम बच्चे के लिए पाठ्यक्रम का विकास करते हैं। पाठ्यक्रम का विकास हम लोग कहते हैं कि जो भी हमारे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं या हम लोग डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले बच्चों की बात करते हैं, इनके लिए किस प्रकार से पाठ्यक्रम को तैयार करना है, पाठ्यक्रम क्या होता है, प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं जब हम पाठ्यक्रम को तैयार करते हैं जिनको हमें फॉलो करना रहता है, अप्रोचेस पढ़ेंगे कि कौन कौन सी अप्रोचेस रहती हैं, डोमेन्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र रहते हैं कि जिनको हमें इन्वॉल्व करना ज़रूरी रहता है जब भी हम बच्चों के लिए पाठ्यक्रम को तैयार करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिटेल में पढ़ेंगे इस पेपर के अंदर। एंड अब सिक्स्थ हम पेपर की बात करते हैं, टीचिंग अप्रोचेस एंड स्ट्रैटेजीज। टीचिंग अप्रोचेस एंड स्ट्रैटेजीज। टीचिंग स्ट्रैटेजीज हम क्या बोलते हैं, शिक्षण। अप्रोचेस को हम बोलते हैं उपागम एंड रणनीतियां। अब जब हम बच्चे को पाठ्यक्रम को तैयार कर लिया, अब नेक्स्ट हमारा क्या कौन सा पेपर रहेगा, सिक्स्थ। इसमें हम जानेंगे कि जब हम बच्चे को प्रशिक्षण देंगे तो कौन कौन से शिक्षण के उपागम रहेंगे, अप्रोचेस रहेगी जिन्हें हमें ध्यान में रखना है बच्चे को शिक्षण देते समय। क्योंकि जब हम लोग नॉर्मल बच्चों की बात करते हैं तो उनकी जो बौद्धिक हम बोलते हैं बुद्धि लब्धि होती है तो वो औसत रहती है या फिर एवरेज कैटेगरी से ऊपर रहते हैं, तो वो इजीली चीज़ों को सीख जाते हैं। लेकिन जब हम लोग दिव्यांग बच्चों की बात करते हैं, डिफरेंट टाइप्स की डिसेबिलिटी वाले बच्चों की बात करते हैं, डाइवर्स लर्नर की, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें जो भी शिक्षण उपागम हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी रहता है, जो भी शिक्षण रणनीतियाँ हैं उनको भी जानना ज़रूरी रहता है। तो कौन कौन से शिक्षण रणनीतियाँ हैं, जैसे हम मल्टी सेंसरी अप्रोच है, प्ले वे मैथड है, या फिर हम लोग चेनिंग, मॉडलिंग, टास्क एनालिसिस, ये सारे स्टेजेस ऑफ लर्निंग कौन कौन से, वो सब हम लोग इस पेपर में डिटेल में पढ़ेंगे आप सब बच्चे। तो ये तो हमारे थ्योरी पेपर की बात किया। थ्योरी पेपर में अगर हम लोग बात करते हैं आपके इंटरनल मार्क्स जो रहेंगे, जैसे मैंने बोला है कि 30 मार्क्स तो हमारे क्या एक पेपर का है, तो 30 इंटू 6 पेपर का मिला के 180 हमारे टोटल रहते हैं थ्योरी के जो इंटरनल मार्क्स के। अब हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल, जो आपके फाइनल रहते हैं मार्क्स, जो आपके 45 एक पेपर में है, तो इंटू 6 पेपर का अगर हम करते हैं तो ये आपके कितने हो गए, 270 हो गए। तो इस तरह से हम लोग देखो, 180 हमारे जो इंटरनल मार्क्स हैं एंड 270 जो हमारे प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं। तो अब हमारे 180 प्लस 270 हमारे टोटल हमारे जो थ्योरी के पेपर हैं
इंटरनल के वेदर हम लोग प्रैक्टिकल फाइल्स की बात कर रहे हैं उनके, तो दोनों के मिला के सॉरी प्रैक्टिकल के नहीं, इंटरनल और एक्सटर्नल जो फाइनल एग्ज़ाम है वो 450 मार्क्स का रहता है हमारा। तो ये तो हमने थ्योरी के बारे में पढ़ा। अब हम डिटेल में जानेंगे कि प्रैक्टिकल फाइल्स कौन कौन सी बनानी है। प्रैक्टिकल्स, जो भी आपको प्रैक्टिकल फाइल्स को बनाने का रहेगा, तो इसमें यदि हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिकल में, तो फर्स्ट जो आपका प्रैक्टिकल है वो रहेगा असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंट। असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद मतलब असेसमेंट हम लोग किसका करेंगे, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के, डिसेबिलिटीज। फर्स्ट प्रैक्टिकल में हम लोग क्या करेंगे, आंकलन करना है हमें कौन से, जो भी विकासात्मक दिव्यांगता वाले बच्चों का आंकलन। आई डोंट नो कि आपके क्या क्या प्रैक्टिस चली हुई है, आपके टीचर्स लोग आपको कौन कौन से, बट जो लीगल तौर से आपके आरसीआई के सिलेबस में दिया गया है वो इसके अकॉर्डिंग रहेगा। हो सकता है कि आपके कहीं इंस्टीट्यूशन में कम या ज़्यादा या थोड़ा मॉडिफाई करके आप लोगों को करवाया गया हो, लेकिन जो आरसीआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है वो पेपर्स और जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं इस प्रकार से दिए गए हैं। अब जो हम लोग असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, विकासात्मक दिव्यांगता वाले बच्चों का आंकलन करेंगे, तो मेनली 3 स्टूडेंट्स को हमें इसमें लेना है। 3 बच्चों का असेसमेंट करना है, जिसमें हम बच्चे की केस स्टडी, बच्चे की हम बोलते हैं केस अध्ययन करेंगे। देन फिर बच्चे के हम असेसमेंट करेंगे, हम बच्चे के जो भी हमारे ASD ऑटिज्म और इसके बाद में IDD बौद्धिक विकासात्मक अक्षमता वाले बच्चा एंड SLD हम बोलते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं कि अधिगम अक्षमता। विशेष अधिगम अक्षमता लिख सकते हैं। अधिगम अक्षमता वाले बच्चे को 3 बच्चों का आपने आंकलन करना है। तीनों के लिए ही टूल्स आपके सिलेबस में डिटेल में बताए गए हैं कि जैसे ऑटिज्म बच्चा है तो ईसा टूल को यूज़ में लाना है आपने, या फिर आपने किसी और टूल को यूज़ में लाना है। IDD वाला बच्चा है तो IDD वाले बच्चे के लिए MDPS FACP उपनयन है, या किसको लाना है, स्लो लर्नर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे के लिए है, तो उसके लिए भी टूल्स अलग अलग दिए। तो आपने फर्स्ट जो प्रैक्टिकल रहेगा इसमें आपने क्या करना है, ये एक तीनों बच्चे की असेसमेंट रिपोर्ट्स को आपने बनाना है, फाइल्स को बनाना है। अब हम लोग बात करते हैं मार्क्स की, तो ये आपका 125 मार्क्स का टोटल, ये प्रैक्टिकल आपका 125 मार्क्स है, 125 मार्क्स का रहेगा, जिसमें यदि हम लोग बात करते हैं इंटरनल आपके 75 मार्क्स हम लोग बात करते हैं इंटरनल। जो आपके इंटरनल एग्जामिनर, जो भी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं इंटरनल एग्जाम लेंगे, और 50 मार्क्स आपका एक्सटर्नल रहता है। 50 मार्क्स जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आपकी फाइल्स को चेक करेगा, देन वो 50 मार्क्स का करेगा। तो टोटल जो हमारा है वो 125 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। अब ये तो हमने क्या किया, असेसमेंट किया, एंड इसके बाद में हम बात करते हैं IEP। दूसरी फाइल जो है आपको IEP की बनाने हैं, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। इंडिविजुअलाइज्ड हम बोलते हैं व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम।
अब ये भी हमें 3 ही बच्चों के ऊपर बनाने हैं, जो मैंने क्या बोला था, ASD ऑटिज्म, IDD जो विकासात्मक दिव्यांगता वाले बच्चे हैं, एंड SLD स्लो लर्निंग स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। तो ये भी हमारा क्या है, सेकंड हमारी फाइल बनेगी IEP की व्यक्तिगत तौर से हम बच्चे के जो भी नीड्स हैं उनको कैसे पूरा कर सकते हैं, किस प्रकार से हम IEP को बना सकते हैं, क्या हमारे टीचिंग स्ट्रैटेजीज रहेगी, कौन से गोल्स रहेंगे और कैसे टास्क एनालिसिस करेंगे, प्रोसीजर क्या रहेगा, कैसे उसको हम इवैल्यूएट मूल्यांकन करेंगे, वो सारा प्रोसीजर आपको आपके जो भी फैकल्टी हैं वो आपको बताएंगे। और सेकंड फाइल में आपको IEP को तैयार करना है। अब IEP हमारी जो टोटल है वो 150 मार्क्स की रहेगी, 150 नंबर की आपकी IEP रहेगी, जिसमें 90 मार्क्स जो हैं आपके वो इंटरनल रहेंगे, एंड प्लस हम लोग यदि बात करें इंटरनल, हम लोग बोलते हैं जो भी आपके टीचर्स लोग आपको पढ़ा रहे हैं और जो भी मतलब जो प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, तो वो आपके फाइनल एग्जाम से पहले ही क्या करते हैं, एग्जाम्स को कंडक्ट कर लेते हैं अपने लेवल पे, और 60 हमारे एक्सटर्नल रहते हैं। टोटल हमारा 150 का सेकेंड प्रैक्टिकल रहता है। अब ये तो हमने 2 प्रैक्टिकल्स के बारे में जाना। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ TLM। थर्ड हमारी जो फाइल रहेगी प्रिपरेशन ऑफ TLM हम लोग किसको बोलते हैं कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल मतलब शिक्षण सहायक सामग्री है, विथ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, क्योंकि हमने असेसमेंट किया, किसका किया, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले बच्चों, विकासात्मक जो दिव्यांगता वाले बच्चे हैं उनका ही असेसमेंट किया था। फर्स्ट हमने IEP भी हमने उनके लिए ही बनाई थी। अब TLM है जो प्रिपेयर करेंगे, प्रिपरेशन मतलब कि तैयार करेंगे हम लोग, तो वो भी किसका करेंगे हम लोग, TLM असेसमेंट करने के लिए जो हम लोग बात करते हैं कि चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले बच्चे रहते हैं, तो उनकी असेसमेंट के लिए असेसमेंट एंड असेसमेंट क्या हम बोलते हैं कि आंकलन एंड टीचिंग, अब टीचिंग एंड ICT, टीचिंग एंड ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब इसमें क्या हम प्रिपरेशन शिक्षण सहायक सामग्री तैयार करेंगे असेसमेंट के लिए, आंकलन और शिक्षण के लिए, पढ़ाने हेतु। तो ये थर्ड आपका प्रैक्टिकल रहेगा, जो 100 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहेगा। प्रैक्टिकल्स के मार्क्स, एक चीज़ को ध्यान रखना है कि जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थ्योरी पेपर से ज़्यादा प्रैक्टिकल के मार्क्स रहते हैं। यदि आप प्रैक्टिकल अच्छे से सीखते हैं तो नो डाउट आपके लिए लाइफ लॉन्ग आपके लिए यूजफुल भी है, प्लस आपके जो परसेंटेज हैं वो भी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम से बनते हैं। तो 100 मार्क्स का टोटल रहेगा, जिसमें 60 मार्क्स जो रहेंगे वो इंटरनल एग्जामिनर के पास रहते हैं, इंटरनल पेपर के, प्लस 40 हमारे क्या है एक्सटर्नल रहते हैं, जो आपके बाहर से, एक्सटर्नल मतलब कि जो बाहर से एग्जामिनर आपके एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को। तो थर्ड का हमारा 100 का ये रहेगा। फोर्थ में अब हम लोग बात करते हैं कि फोर्थ प्रैक्टिकल हमारा ग्रुप टीचिंग है। ग्रुप टीचिंग, समूह शिक्षण, नाम से हमारा क्लियर हो रहा है, समूह शिक्षण।
समूह शिक्षण हम लोग बात करते हैं तो इसमें कौन से हमारे स्पेशल चिल्ड्रंस आ रहे हैं। स्पेशल चिल्ड्रंस मतलब कि जो न्यूरो डेवलपमेंटल, अगेन हम बात करेंगे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, जिसमें समूह शिक्षण में भी हमारे ASD, ऑटिज्म, हिंदी में ही लिखती हूँ, दोज आर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, ऑटिज्म के बच्चों के लिए SLD, विशेष अधिगम अक्षमता वाले बच्चों के लिए, एंड IDD, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया भी था। अब इसमें भी हमारे क्या, समूह शिक्षण में हमारे 24 लेसन्स रहेंगे जो आपको इन बच्चों के ऊपर क्या है, उनको सिखाने हैं, इनके लिए तैयार करने रहेंगे। अब ये आपका जो एक फाइल रहेगी, ये आपकी कितने हैं, 150 मार्क्स की टोटल रहेगी, जिसमें हमारा 90 + 60 का अगेन रहेगा। 90 मार्क्स हमारे इंटरनल एग्जामिनर के पास रहते हैं, इंटरनल एग्जाम, प्लस जो आपके इंटरनल को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, इंटरनल को हिंदी में बोलते हैं आंतरिक, हमारी जो प्रैक्टिकल की परीक्षा होगी। एक्सटर्नल मतलब हम लोग बोलते हैं कि जो बाहरी, हमारे बाहर से एग्ज़ाम लेने आते हैं, एक्सटर्नल का है। तो ये आपका 150 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहेगा। अब इसी के साथ में अगेन जो 5th फाइल है हमारी, वो भी हमारी ग्रुप टीचिंग की ही बनेगी। 2 फाइल्स आपके ग्रुप टीचिंग की रहेगी, जो अगेन में ऑटिज्म, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, इसके लिए नहीं रहेगी। अब आपकी जो ग्रुप टीचिंग की फाइल है, ये रिसोर्स रूम सेटिंग में, कि रिसोर्स रूम में किस प्रकार से, रिसोर्स रूम सेटिंग में आप किस प्रकार से एजुकेशन को दे सकते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को। तो उसके लिए आप, ये आपकी 5th 1 फाइल रहेगी। अगेन ये आपकी 150 मार्क्स की रहेगी, जिसमें 90 + 60 का हमारा टोटल मार्क्स रहते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब इसके बाद में 6th लास्ट हमारी फाइल है TLM इन डिफरेंट सेटिंग। TLM इन डिफरेंट सेटिंग कि विभिन्न स्थितियों के लिए शिक्षण सहायक सामग्री तैयार करना। तो एक ये आप प्रैक्टिकल आपका 6th 1 है, ये अगेन रहेगा, जो आपका टोटल 75 मार्क्स का है। इसमें हमारे क्या है, 40 मार्क्स का प्लस 30 का। 40 मार्क्स हमारे किसके रह रहे हैं, जो आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर के पास है एंड इंटरनल एग्जामिनर के पास में आपके 30 मार्क्स रहेंगे। तो इस तरह से ये 70 मार्क्स का रहता है। अब हम लोग टोटल की बात करते हैं। टोटल थ्योरी मार्क्स प्लस प्रैक्टिकल, स्टूडेंट्स को ये भी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि थ्योरी में कितने हैं। अब थ्योरी में हमने कितना बोला था, आपके 450, जो आपके क्या थे, इसमें हमारे 450 किस तरह से बने थे, जो 270 तो हमारे किसके बन रहे थे, जो एक्सटर्नल के थे, और इंटरनल के 180 थे। तो 450 बने हैं हमारे थ्योरी के। अब इसके साथ में हमारे क्या आ रहा है, 750, जो 6 प्रैक्टिकल्स हैं आपके। जैसे किसी में आपको क्या है 150 मार्क्स का दिया है, किसी में आपको 100 मार्क्स का, और कोई आपका 75 मार्क्स का है। इस तरह से टोटल अगर हम लोग करते हैं तो वो आपका कितना हुआ, 750 मार्क्स का आपका टोटल प्रैक्टिकल रहेगा। अब 450 जो आपका थ्योरी है प्लस 750 इज इक्वल टू 1200।
थ्योरी और आपके जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का है वो दोनों के अगर हम लोग कंबाइन करते हैं मार्क्स को फर्स्ट ईयर में तो आपके वो 1200 का रहेगा। तो आप आई होप आप लोगों को ये वीडियो से क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से पेपर्स को आपको पढ़ना है और कौन कौन से प्रैक्टिकल फाइल्स हैं, कितने मार्क्स आपको गेन करना मस्ट रहते हैं फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन पास होने के लिए, एंड कितने मार्क्स का आपका टोटल प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं, प्रैक्टिकल्स के मार्क्स रहेंगे, कितने आपके थ्योरी के रहेंगे, वो सब चीज़ें आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एंड अभी सभी स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं, शेयर कीजिए, सो दैट जितने भी स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के हैं जिनको अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि सिलेबस में उन्हें क्या पढ़ना है, किस प्रकार से उन लोगों को प्रैक्टिकल फाइल्स को बनाना है, तो उनको वो क्लियर होए। सो सभी स्टूडेंट्स को मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक भी लिख के दे रही हूँ, डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन, इस नाम से मेरा टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल है। तो इसी तरह से इम्पॉर्टेंट वीडियोस को पाने के लिए प्लीज़ आप डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिसमें आपको डिप्लोमा, बीएड, एमएड लेवल के सभी प्रकार के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, वेदर डिप्लोमा आईडीडी के हैं, एचआई के हैं, वीआई के हैं, या मल्टीपल डिसेबिलिटी के, लर्निंग डिसेबिलिटी के हैं, या बीएड एमएड लेवल के स्टूडेंट्स हैं, सबको इस आपके टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको नोट्स मिल जाएंगे। और यूट्यूब चैनल पर आप सिंपल वे से आप लोगों के लिए क्लासेस को तैयार किया गया है, और इसी प्रकार से आप लोगों के लिए आगे भी मॉडल पेपर्स को भी सॉल्व करके बताऊंगी। तो आप यूट्यूब पर क्लासेस पाने के लिए भी डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन के नाम से यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक्स अ लॉट।